हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेड अकेडमी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए और शुरू से आखिर तक देखना है वीडियो। आज हम ईवीएस का टॉपिक लेकर आए हैं, महत्वपूर्ण दिवस दिवस के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, कितना तारीख को मनाया जाता है, वही सब हम पढ़ेंगे। और ईवीएस का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीटेड में हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है, हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने। तो सभी स्टूडेंट शुरू से आखिर तक बने रहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने हेडिंग दिया है महत्वपूर्ण दिवस। हर बार ये क्वेश्चन यहाँ से आपका एक नंबर फिक्स है, आपका क्वेश्चन यहाँ से सीटेट में आना ही आना है। तो इतना पढ़ लीजिए, आपका यहाँ से एक नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम लिखे 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को, याद रखना 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 2 फरवरी। हम एक सीरियल में लिखे मंथ जो होता है, उसके एक सीरियल में हम लिखे दिवस, पहले जनवरी फिर फरवरी का। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखना स्टूडेंट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले लिखिए हमने 4 जनवरी को विश्व बरेल दिवस। 4 जनवरी को विश्व बरेल दिवस। नेक्स्ट हमने लिखा 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। फिर नेक्स्ट हमने लिखा 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 मार्च को विश्व जल दिवस। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यह बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो गया है। और सबसे ज्यादा दिवस के बारे में, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है और यह रिपीट हुआ है वह विश्व जल दिवस ही आया है। और यह 22 मार्च को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको स्टूडेंट। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। याद रखना, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। 23 मार्च को। नेक्स्ट पॉइंट है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट पॉइंट है 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस। ये सभी तो अभी तक में क्वेश्चन नहीं आया है, हो सकता है आ जाए, लेकिन जितना भी क्वेश्चन हम लिखे हैं, जितना भी पॉइंट हम बोर्ड पे लिखे हैं, सभी को याद कर लेना। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हम बता दिए। ज्यादातर विश्व जल दिवस आता है, पर्यावरण दिवस आता है और ब्रेल दिवस भी इम्पोर्टेंट है, यह भी ज्यादातर आता है। लेकिन सभी को याद कर लेना है। कौन सा क्वेश्चन कब पूछे थे कहना मुश्किल है, तो सभी को याद कर लेना है, सबसे बेहतर। ठीक है, इतना सारा पॉइंट था स्टूडेंट, इन सभी को याद कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट सितंबर 2026 में एग्जाम देने वाले, एग्जाम में बैठने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। इतना पढ़ लीजिए, आपको यहाँ से एक नंबर फिक्स हो जाएगा। तो थोड़ा हम आज पक्षी के बारे में पढ़ लेते हैं। पक्षी के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये अब तक में इतना याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम पक्षी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर में जुलाही। जुलाही पक्षी, या इसको बीबर पक्षी भी बोला जाता है। ठीक है, जुलाही पक्षी या बीबर पक्षी भी इसको बोला जाता है। इसका काम क्या है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यह पक्षी किस तरह घोंसला बनाता है, किस तरह यह रहता है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पक्षी के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। पक्षी का भी क्वेश्चन ईवीएस में आता है क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट याद रखना, नर घोंसला बनाता है। नर
घोंसला बनाता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखा, जुलाही पक्षी के बारे में सबसे पहला पॉइंट हम यह लिखा कि इसमें नर घोंसला बनाता है। नर पक्षी जो होता है वही घोंसले का निर्माण करता है। ठीक है स्टूडेंट, नर पक्षी या बीवर पक्षी, याद रखना नर पक्षी या बीवर पक्षी जो होता है इसमें नर घोंसला बनाता है। इसका हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है लटकता हुआ घोंसला। लटकता हुआ घोंसला होता है। ठीक है, जुलाही पक्षी या बीवर पक्षी जो घोंसला बनाते हैं वह लटका हुआ रहता है। आप देखे होंगे पेड़ पे, ताड़ के पेड़ पे देखे होंगे कि बहुत सारा घोंसला जो होता है वह लटका हुआ रहता है, तो वह जुलाही पक्षी ही बनाता है। यानी बीवर पक्षी जो बनाता है वह लटका हुआ घोंसला बनाता है, और इसमें नर पक्षी घोंसला बनाता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट, 4 से 5 घर बनाता है। 4 से 5 घर बनाता है। नर पक्षी जो होता है वह एक ही बार में 4 से 5 पक्षी घर बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मादा मादा पक्षी एक घर को पसंद करता है। याद रखना हमने क्या लिखा नेक्स्ट पॉइंट में, जुलाही पक्षी का जो मादा पक्षी होता है वह एक घोंसले को पसंद करता है और उसमें अंडा देता है। सबसे पहले हमने क्या बोला, जुलाई पक्षी में नर घोंसला बनाता है, लटका हुआ घोंसला पाया जाता है, और 4 से 5 घर का निर्माण करता है। नर पक्षी जो होता है 4 से 5 घर बनाता है, उसमें मादा पक्षी उस घर में, टोटल घर में एक घर को पसंद करता है, यानी जो भी घर उसको पसंद आएगा उसको पसंद करेगा और उसमें वह अंडा देती है। ठीक है, अंडा उसमें देती है। तो इतना सारा पॉइंट था जुलाई पक्षी के बारे में, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लटका हुआ घोंसला होता है, नर घोंसला बनाता है, याद रखना नर घोंसला लटका हुआ होता है, घोंसला लटका हुआ होता है, 4 से 5 घर का निर्माण करता है, और मादा पक्षी एक घर को पसंद करता है और उसको अंडा देती है। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था नर पक्षी के बारे में, बीवर पक्षी के बारे में। ठीक है, थोड़ा हम उल्लू के बारे में पढ़ लेते हैं। उल्लू, देखो याद रखना, उल्लू का जब भी बात आए, उल्लू पक्षी का जब भी बात आए, तो याद रखना एक क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार एग्जाम में देखने को मिला है। क्वेश्चन यह है कि वह कौन सा पक्षी है जिसको मनुष्य की तरह सामने 2 आंख पाया जाता है। क्वेश्चन हमने क्या बोला स्टूडेंट, वह कौन सा पक्षी है जिसको मनुष्य की तरह सामने में 2 आंख पाया जाता है, तो वह उल्लू है। उल्लू को बिल्कुल मनुष्य के जैसा सामने में आंख पाया जाता है। ठीक है, बाकी जितना भी पक्षी हो उसको दोनों साइड में आंख होता है। ठीक है, लेकिन उल्लू ही एक ऐसा पक्षी है जिसको मनुष्य के जैसा आंख पाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं, मनुष्य के जैसा आंख। मनुष्य के जैसा आंख। ठीक है, मनुष्य के जैसा आंख होता है। उल्लू के बारे में हमने क्या बताया, मनुष्य के जैसा आंख होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अपने गर्दन को, उल्लू जो होता है वह अपने गर्दन को 270 डिग्री घुमा लेता है, यानी 270 डिग्री घुमा लेता है। जैसे मैं सीधे खड़ा हूँ, अगर हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 45 डिग्री तक घूर सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 45 डिग्री तक एंगल जा सकता है। लेकिन उल्लू जो होता है, उल्लू अगर अपने सर को घुमाएगा, अपने गर्दन को घुमाएगा, तो वह 270 डिग्री तक घुमा लेता है। 270 डिग्री तक वह घुमा लेता है, याद रखना अपना गर्दन।
क्या लिखा है स्टूडेंट? उल्लू पक्षी जो होता है वह 270 डिग्री तक वह अपना गर्दन को घुमा लेता है। सबसे पहला पॉइंट लिखा, मनुष्य के जैसा सामने दो आंख पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा? नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा अपने गर्दन को 270 डिग्री एंगल तक घुमा लेता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि यह रात में देखता है, यह अपने आंखों से रात में किसी वस्तु को देखता है, यानी इसको दिन में दिखाई नहीं देता है, दिखता भी है लेकिन बहुत कम इसको दिखाई देता है दिन में, और रात में यह बहुत ही अच्छा से किसी भी चीज को देख लेता है। तो इसका तीसरा पॉइंट है रात में दिखाई देता है। याद रखना फ्रेंड, उल्लू को रात में दिखाई देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और 3 पॉइंट हम लिखे हैं। मनुष्य के जैसा सामने दो आंख जो पाया जाता है, किस पक्षी को? उल्लू को। अपने गर्दन को 270 डिग्री एंगल कौन सा पक्षी घुमा लेता है? तो उल्लू घुमा लेता है। रात में किस पक्षी को दिखाई देता है? रात में कौन सा पक्षी है जिसको रात में कोई भी वस्तु दिखाई देता है, अच्छा से दिखाई देता है? तो वह उल्लू है। याद रखना, उल्लू है। ठीक है, इतना सारा पॉइंट हम पढ़ लिए उल्लू के बारे में, जुलाही पक्षी के बारे में। थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। उल्लू के बारे में भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मनुष्य के जैसा सामने में दो आंख किस पक्षी को होता है? तो उल्लू को। फर्स्ट पॉइंट ही क्वेश्चन में आता है, हो सकता है ये इस बार भी आ जाए। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट, हो सकता है यहाँ से इस बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं थोड़ा कौवा के बारे में। कौवा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कौवा का रंग कैसा होता है? काला होता है। कौवा का रंग जो होता है काला कलर का होता है, रंग काला कलर। ठीक है, रंग काला कलर। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौवा के बारे में, तो यह क्वेश्चन आता है कि पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर, पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? ठीक है, हमने क्या बोला? पेड़ के सबसे उचली सबसे ऊपरी डाली पे कौन घोंसला बनाता है? तो याद रखना वह कौवा एक ऐसा पक्षी है जो किसी भी पेड़ के सबसे ऊंची डाली पे घोंसला बनाता है। ठीक है, पेड़ के सबसे ऊपरी डाली पर घोंसला बनाता है। पेड़ के सबसे ऊपरी डाली पर घोंसला जो बनाता है वह कौन सा पक्षी बनाता है? वह कौवा बनाता है। याद रखना, वह कौवा एक ऐसा पक्षी जो पेड़ के सबसे ऊपरी डाली पर अपना घोंसला का निर्माण करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और बस यही क्वेश्चन पूछता है, एक ही क्वेश्चन पूछता है कौवा के बारे में कि सबसे ऊपरी डाली पे घोंसला जो बनाते हैं वह कौन सा पक्षी बनाता है? तो वह कौवा बनाता है। ठीक है, अब हम मैना के बारे में पढ़ लेते हैं। मैना, मैना पक्षी। ठीक है, मैना पक्षी के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ से भी मैना पक्षी के बारे में भी जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, तो वह यह क्वेश्चन है कि वह कौन सा पक्षी जो अपना गर्दन झटके से आगे पाछे करता है, मतलब झटके से आगे पीछे करता है, तो कौन सा पक्षी है? याद रखना वह जो पक्षी है मैना है। ठीक है, मैना है, अपने गर्दन को झटके से आगे पाछे करता है, गर्दन को झटके से आगे पीछे करना। ठीक है,
बस यही एग्जाम में पूछा जाता है, एक ही पॉइंट है मैना के बारे में। अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करना, वह कौन सा पक्षी है? मैना है। याद रखना, मैना जो है वह अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। अपना गर्दन झटके से आगे पीछे जो करता है कौन सा पक्षी? मैना पक्षी। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट, मैना पक्षी जो होता है अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। ठीक है, अब हम थोड़ा मोर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कौवा जो होता है, सबसे पहले हमने कौवा के बारे में क्या बताया? किसी भी पेड़ पे अगर वह रहेगा, किसी भी पेड़ पे अगर वह घोंसला बनाएगा, तो उस पेड़ पे देखेगा सबसे ऊपरी डाली कौन सा है, उसी पे वह घोंसला बनाता है। ठीक है, लेकिन मोर इस कौवा का जस्ट उल्टा है। मोर जो अपना घोंसला बनाता है किसी भी पेड़ के सबसे निचले डाली पे घोंसला बनाता है। याद रखना, एक ही पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। पेड़ के सबसे नीचे डाली पर घोंसला बनाता है। याद रखना, ठीक है। घोंसला, मोर जो अपना घोंसला बनाता है पेड़ के सबसे निचले डाली पे घोंसला बनाता है, लेकिन कौवा जो होता है किसी भी पेड़ के सबसे ऊपरी डाली पे घोंसला बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना सारा पॉइंट हम लिखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ से आपका एक दो क्वेश्चन 100% आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको याद कर लेना, पहले कॉपी में नोट कर लेना, फिर इसको वन बाय वन करके याद कर लेना है। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ा है, जो कि यहाँ से आपका एक नंबर फिक्स है, एक नंबर आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ा है। फिर नेक्स्ट हम पक्षी के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले जुलाही पक्षी को लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फिर नेक्स्ट हमने उल्लू को लिया, उल्लू को पढ़ाया। नेक्स्ट हमने कौवा के बारे में पढ़ा लिया। नेक्स्ट हमने मैना के बारे में पढ़ाया, और नेक्स्ट मोर के बारे में पढ़ाया है। इतना सारा पॉइंट हम पढ़ाए, इन सभी को कॉपी में नोट कर लेना और याद कर लेना। आपका यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन 100% आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जो भी स्टूडेंट सितंबर 2026 में सीटेट में एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। इसको शुरू से अंत तक पहले अच्छा से देख लेना है वीडियो को, फिर इसको कॉपी में नोट करके याद कर लेना है। ठीक है, तो चैनल का नाम है सीटेट एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और सभी स्टूडेंट अपना अच्छा नंबर ला सके मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ के। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इन सभी को अभी का अभी याद कर, अभी का अभी याद कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।